एक इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कैसे खिला देगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे फिर भी अल्लाह खिलाएगा। वो घर आया, स्ट्राइक कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। ओए सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर में खाना नहीं खाया, तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई कि मेरे बेटे को क्या हो गया। बोले बेटा ती खाना क्या नहीं खाई, खाना खा ले बेटा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएगा, हम खाना नहीं खाएगा। और रात हो गई, रात में भी खाना नहीं खाया। और सुबह माँ परेशान की, तो ये बोला कि नहीं घर में रहेंगे सब परेशान करेगा। वो घर से निकलकर जंगल में चला गया। बोले यहां कोई परेशान नहीं करेगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। वो जंगल में चला गया। उसकी माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया। वो खाने का थाल सजा करके खाना लेकर जंगल चली गई। बोले बेटा खा लो, ए बेटा खा लो। तो बेटा बोला कि नहीं खाएंगे, रख दो। माँ खाना रख के घर आ गई। अब ये सोचा खाने के पास रहेंगे तो खाने का जी चाहेगा, तो खाना यहां है, कुछ कदम पे जाके सो गया। वो कुछ डाकू लोग जो है ना उसी जंगल में आके बैठ के मशवरा करता था कि कहां डकैती करना है, कहां क्या करना है। कुछ डाकू लोग आए उस जंगल में, तो देखा कि बहुत खुशबूदार खाना है। तो कहा कि भाई ये खाना इस जंगल में कौन रखा है, जंगल में खाना कौन रखा है। तो डाकू को जो सरदार था वो बोला हरगिज खाने में हाथ मत लगाना, जरूर कोई साजिश है, जहर वाला खाना मिला कर रखा है कोई, क्या ताकि हम लोग खा ले मर जाए। पता करो, कोई ढूंढो, यहाँ कोई आदमी है क्या, जरूर कोई आदमी होगा। तो ढूंढा तो सोया हुआ था, पकड़ा, कॉलर उठा के लाया। बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं हम नहीं रखा, मेरी माँ रख के गई है, क्या कि इस खाने में जहर है। बोला जहर नहीं है। तो बोला जहर नहीं तो खाओ। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला समझ गए ना, तुम कैसे नहीं खाओगे, पता चल गया इसमें जहर है, तुमको खाना होगा। बोला हम नहीं खाएंगे, हुजूर माफ कर दिया हम नहीं खाएंगे। बोला इसके सर पे जूता मारो। 5 जूता मारा। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला फिर 10 जूता मारो। 20 जूता जब मारा, जब बेहोश हो गया तो बोला नहीं हम खाएंगे, माफ कर दिए खाएंगे। खाना खाया और दौड़ा भागा मस्जिद। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप पहले काहे नहीं बताए कि अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करूंगा, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह की सेवा कोई देने वाला नहीं, अल्लाह की सेवा कोई देने वाला नहीं है। ईमान को मजबूत करो, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करो कि सिर्फ मेरा अल्लाह है, वो अल्लाह। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। मेरे रब की शान, मेरे रब की शान, मेरे रब की कुदरत। अदना सा मुर्गी का बच्चा को ले लो, मेरे रब की ताकत क्या है। ये मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी अंडा पर बैठती है। जानते हैं मुर्गी अंडा पर जब बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकलता है? 22 दिन में। कितने दिन में बच्चा निकलता है? अब वो बच्चा सब का बाप कौन है हमसे मत पूछिएगा। अरे मुर्गी का बच्चा का बाप है, आप बता, हम बता पाएंगे? आप पूछ लीजिएगा, हम जानेंगे। अब कितना बाप है उसका ये तो हम नहीं बता सकते। मेरे रब की शान देखो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की कुदरत देखो। एक मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला है, एक तरफ आप दाना रख दिए, एक तरफ कंकर रख दिए, वो अंडा से वो बच्चा निकला। तुरंत वो खाने के लिए भूख लगी है, वो दाने पे अपने चोंच को मारे। क्यों भाई? वहां कंकर रखा हुआ था, कंकर में भी चोंच मार सकता था, लेकिन दाने पे चोंच मारा। वो जानता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, ये मेरा खुराक नहीं है, मेरा खुराक दाना है, गेहूं है, चावल है।
कंकर नहीं है। ये किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था। यही तो मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। जिसने अल्लाह से लौ लगा लिया उसके सारे बिगड़े हुए काम को अल्लाह मेरा बना देता है। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लेना जानो। मेरा अल्लाह का दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, खजाना खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, तो अल्लाह से मांगने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, सबसे पहला। अजय इंशाअल्लाह अल्लाह से बात करना चाहेंगे आप लोग? भाई अल्लाह से बात करना चाहोगे? अरे हंस रहा है बच्चा। अजय देखिए, आपको अमेरिका बात करना है तो आप मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकाले, नंबर डायल की, अमेरिका बात हो गया। लंदन बात करना है, मोबाइल निकालेंगे, नंबर डायल करेंगे, लंदन बात हो जाएगी। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सऊदी अरबिया हो, कहीं भी आप बात करना हो, मोबाइल निकालो, फोन करोगे, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम अपने अल्लाह से बात करें? अल्लाह का भी हॉटलाइन है, अल्लाह का भी एक हॉटलाइन है। अल्लाह से अगर बात करना चाहते हो तो नियत बहान कर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से बात होती रहेगी। जब तक नमाज में रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी, जब तक नमाज पढ़ते रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी। कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे। कितने लोग तैयार है मेरे भाई? कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अल्लाह से बात करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, दबे दबे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारा बच्चा, नौजवान, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सच्चा क्या बना दे? नमाजी बना दे। सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, पांचों वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। सुभान अल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, बिहार का आदमी था, ट्रेन टिकट है नहीं, तो सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया तो बहुत भीड़ थी, सोचा कि अगर हम ये टिकट के चक्कर में रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, इतनी भीड़ है, मेरी बारी आते आते टिकट की वो गाड़ी छूट जाएगी। तो टिकट नहीं लिया बेचारा, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो देख लेंगे, फैसला हो जाएगा ट्रेन में। आदमी बड़ा चालाक था, बिहार का ना था। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया कि टीटी डिब्बा में घुसा, बोला अच्छा आओ। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांधा, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। अबे नमाज पढ़ते तो आगे देखोगे नहीं, इधर देखोगे। बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़े थे कितना नमाज पढ़ेगा, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ये भी बिहार का दिले दिल सोचा अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर ये खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो टिकट नहीं लेंगे, तुम नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। तो अल्लाह से लो लगाना सीखो मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। मेरा अल्लाह बड़ा प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से कि इतनी मोहब्बत दुनिया का कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर ही नहीं सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाप है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा है। 32 साल तक बाप बेटा बिछड़े रहे। कितने साल तक भाई? 32 ईयर्स। 32 साल तक बाप बेटा जुदा रहे। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो बाप बेटे का गला पकड़ा, बेटा बाप का गला पकड़ कर इतना रोया कि बेहोश हो गए।
बेहोश हो गए, फिर होश आया, फिर होश आया तो फिर गले मिले, फिर रोए रोए बेहोश हो गए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ऐसी भी मोहब्बत होती है? तो अल्लाह ने कहा, जिब्रील उम्मते मोहम्मदिया एक उम्मत होगी, मेरे बंदे होंगे, मैं उससे इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करूंगा। ये जो मोहब्बत तुमने देखी है ना, इससे 70 गुना ज्यादा मैं मोहब्बत करूंगा। सोचो तो सही, मेरा अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, मेरा अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। सोचो तो सही, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहम पे रहम किए जा रहा है, करम पे करम किए जा रहा है। एक मिसाल दिए, बेटा अगर नाफरमान हो जाए, घर में बेटा अगर नाफरमान हो जाए तो बाप कहेगा कि आपने बीवी को कि देखो कि समझे थी इस बात, मोर बात नहीं मानो, खाना बंद करे दो। भाई करेगा नहीं करेगा? बड़ा बेटा अगर बाप का कहना ना माने बाप गुस्सा हो जाएगा, बीवी को समझाएगा मेरा कहना नहीं मानता, कह दो इससे, खाना बंद कर देंगे। फिर भी बेटा ना माना, फिर भी बदमाशी कर रहा है, तो बाप एक दिन मजबूर होकर कह देगा कि बाबू अब तुम्हारा यहां पर इंतजाम नहीं, चल घर से निकल जा। हाँ, एक बात याद रखना, अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, जैसा बनाओगे वैसा बनाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे पकड़ लेगा। इससे मतलब यह है कि बच्चे को जिस रास्ते में ढालोगे वो रास्ते में वो ढल जाएगा, लेकिन बचपने से करना होगा। अब बड़ा होकर आप आंख दिखाइएगा तो नहीं होगा। खुद नमाज नहीं पढ़ता, बेटा को बोलता है नमाज कौन पढ़ता है, खाना बंद कर देंगे। आपने नमाज पढ़ता ही नहीं, पहले खुद नमाज पढ़ना हो। एक बाप पेशाब कर रहा था खड़े होकर, तो जवान बेटा देख लिया, बोले भाई की करो, इमाम साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बोला, तो बेटा को बोला बाप, ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए हो, दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के पीछे पड़े हुए हो। तो बेटा बोल ना कर ठीक छे कर दे। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा घर में सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो बाप देखा, बोला ये की करो, नाक काटोगे? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं तो क्या है? ओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तौबा का इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा तौबा करेगा। हम उसकी तौबा को कबूल करके उनके सारे गुनाहों को माफ कर इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई। इंशाल्लाह कितने लोग अपने गुनाहों से तौबा करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था, बस 3 मरतबा बोलो मेरे साथ, अल्लाह ताला सारी गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहब व यासीन इरशाद फरमाते हैं कि 3 बोल लो, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, जमीन के जर्रात से बड़ा क्यों ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह क्यों ना भर गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हो। बोलबेन इंशाल्लाह, बोलबेन इंशाल्लाह, बोलून अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह इस इंतजार में है कि मेरा बंदा कभी तो तौबा करे, कभी तो तौबा। ये जमीन कहती है कि मौला ये तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, तेरा हुक्म हो तो फट जाऊं, मैं इसे धसा लूं अपने अंदर। समंदर कहता है, समंदरों की लहरें कहती है कि या अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं चढ़ जाऊं, गुनहगार है लोग। आसमान कहता है कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं टूट गिरूं इनके ऊपर में। मेरा अल्लाह कहता है कि जमीन खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, ये मैं जानू, मेरा बंदा जानू।
ये मेरा मामला है, मेरे बंदे का मामला है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं, तो कभी तो आएगा कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को धो दूं, मैं उसके गुनाहों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में एक ऐसा गुनहगार था, 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था भाई? उसका काम ये था लोगों को टपकाना, वो लोगों को टपका देता था। आखिर था इंसान था, है इंसान था। रातों को सोता, नींद नहीं आती है, सोचा कि नहीं मुझे तौबा करना चाहिए, कल को मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह पूछेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तुमने मारा, क्यों मारा? तो मैं क्या जवाब दूंगा? शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, और राहिब आबिद के पास गया, जाके बैठा। तो उस राहिब ने कहा, भाई कहाँ से आए? बोला मैं फला जगह से आया। बोला कि क्या नाम? बोला मेरा फला नाम। कि क्या काम से आयो? कहा कि हजरत एक मसला पूछनी है। बोला जल्दी पूछो। बोला कि हजरत मसला यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आया? बोला कि बस मसला यही पूछना है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? बोला शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मारकर तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होगी? बोला नहीं होगी। अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, 100 कहन पूरा करेंगे। मारा, उसका सरे कलम कर दिया, उस राहिब का भी सर उड़ा दिया। बोला कि अब सेंचुरी पूरी हो गई, 100 पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर वो इंसान सोचा कि नहीं, किसी आलिम से जाकर हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे भाई बोलो? हाँ, और लोगों कुछ लोग तो आलिम उलमा को पसंद नहीं करते, मदरसों को पसंद नहीं करते, मौलाना को पसंद नहीं करते। लोग दरवाजा में बैठे रहते हैं, और जैसे ही मौलवी साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया, अपना छोटा बेटा को भेज दिया, जा 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 खरियानी जा। मौलवी साहब पूछते नहीं बाकू यान चौ बोली, वो बाकी तो चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम का कदम पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए था, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मेरे भाइयों, आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो आलिमों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, उनका अदब व एहतराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेना, दुआ लेना। इंशाअल्लाह आलिम की खिदमत करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आलिम को बेवकूफ समझते। एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि आप आलिम हैं? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूं। कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? बोला कि हाँ दे देंगे, बोलो। तो उस नौजवान ने कहा कि सोच लिए, अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 टका फाइन लग जाएगा। तो बोला हम जवाब सही नहीं देंगे, तुम ही दे देना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोल सवाल क्या है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए, वो कौन ऐसी चिड़िया है उड़ते हुए वो उसका पैर सर पे रख लेती है, लटकता नहीं, उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है। ये सब दिमाग लगा रे बाबा, ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर से बैलेंस बनता, हवा में उड़ती है। ये कौन चिड़िया है? पसीना निकल गया आलिम साहब। बोला बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपया। तो 500 रुपया गिनती करके दे दिया। बोला बेटा आप तुम ही बता दो। तो वही 500 टका 50 टका वो दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। हाँ, आलिम को बेवकूफ ना समझो। हाँ, आलिम सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं आलिम। तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था? हाँ 99
वो बताया गया और कुर्बान जाओ। अच्छा मैं ही कहता हूँ, ये मदरसा जो खुला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक बात याद रखना, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इमामुल मुज़निबीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे। कुर्बान जाइए, हम उलमा फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। हश्र के मैदान में हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और वो पानी ऐसा पानी होगा हौज़े कौसर का, जो एक मर्तबा पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये उसका घर है, ये उनका घर है मदरसा। मदरसे से कहां से बचोगे, मदरसा में कहां से भागोगे, उलमा से कहां से भागोगे। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ।